अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद शाजियान चम। आज के इस शो में मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए सारा अपील का प्रोसेस समझाऊं। वो लोग जो आज के जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये EEA नेशनल के फैमिली मेम्बर्स के लिए है। अब EEA नेशनल फैमिली मेम्बर्स के एप्लीकेशन जब जाती हैं तो उसका रिफ्यूज़ल जब आता है तो उसके बाद पीपल आर वंडरिंग हाउ टू लॉन्च एन अपील इन इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल। अब उसके लिए सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि कौन सा फॉर्म आप अपील फिलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चूज़ करना है राइट अपील फॉर्म। अब आपकी एप्लीकेशन जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपका रिफ्यूज़ल आ गया और वो रिफ्यूज़ल आपका आया है इनिशियली एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की तरफ से। जब एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की तरफ से आपका रिफ्यूज़ल आ गया, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपील लॉन्च करनी है। आपकी अपील कहाँ लॉन्च करनी है ये आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल इमिग्रेशन एंड असाइलम चेम्बर्स। अभी इसके वीडियो के एंड में मैं आपको उसका एड्रेस भी बताऊंगी जहां आपने पोस्ट करना है। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप उसको ईमेल के ज़रिए भी आजकल ऑनलाइन भी लॉन्च कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं, फॉर एग्जांपल वो यूनाइटेड किंगडम में नहीं रह रहे और वहाँ से उन्होंने अपनी अपील लॉन्च करनी है, उनके पास कोई लॉयर्स नहीं है या लॉयर्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो किस तरह से आप अपनी अपील ऑनलाइन फिल करेंगे या बाय पोस्ट बाय ईमेल किस तरह से भेजेंगे, आज के इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ों के प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो कोर्ट फीस है वो 140 पाउंड होगी। 140 पाउंड्स आपको पे करने होते हैं जो कोर्ट को जाते हैं। और वो किस तरह से फिल करनी है आपने पेमेंट शीट, वो भी हम आपको इसके वीडियो के एंड पे बताएंगे। और लेट्स स्टार्ट कंप्लीटिंग अपील फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अपील फॉर्म आपको जो चाहिए IAFT नंबर 6 for EA National Family Members Appeal. Make sure this form does not go wrong. IAFT 6 फॉर्म अपील फॉर्म डाउनलोड करें गूगल से, और ये होगा कि आपका जो डिसीजन आउटसाइड द कंट्री आपने एप्लीकेशन की थी और वो आपका रिफ्यूज़ हो गया, देन आपको फॉर्म चाहिए IAFT 6 फॉर्म। अब थोड़ी बहुत गाइडेंस तो आप जब पढ़ेंगे इस पार्ट A को, पेज नंबर 1 को, तो आपको इस फॉर्म के अंदर से भी कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन अब लेट्स स्टार्ट कंप्लीटिंग दिस फॉर्म। पहला आपका चेकलिस्ट कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप उसमें से टिक करेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि हैव यू प्रोवाइडेड योर डेबिट कार्ड डिटेल्स। यस, क्योंकि अगर आप उसको एंड पे फिल आउट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आप उसके साथ अपना रिफ्यूज़ल लेटर्स लगाएंगे, उस पर आप टिक करेंगे ऑप्शन को। अब रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल जो है वो विद इन द रिफ्यूज़ल लेटर ऑलरेडी मेंशन होती है, इसलिए आपको उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट यस टिक करेंगे। हैव यू प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अपील। सो दिस इज़ क्रूशल पार्ट ऑफ योर अपील। ग्राउंड्स लीगल ग्राउंड्स होते हैं। लीगल ग्राउंड्स आपके क्या बेसिस बनती है उसमें मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो बताऊंगी कि लीगल ग्राउंड्स किसी भी अपील के क्या होते हैं, किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं और किस तरह से आपकी अपील सक्सेसफुल हो सकती है। सो आपको सेपरेट शीट पे इसके लीगल ग्राउंड्स ड्राफ्ट करने पड़ेंगे और उसमें क्या बेसिस होती है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या रेलिवेंट लॉ होता है और किस तरह से आप उसको पैरा बाय पैरा ड्राफ्ट करेंगे, वो आपको सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो बताऊंगी। तो यहाँ पर आप करेंगे यस। अब नेक्स्ट जो है वो आउट ऑफ टाइम रीज़न पूछ रहे हैं। अगर कोई अपेलेंट किसी वजह से विद इन टाइम अपील नहीं कर सका, टाइम लिमिट जो है आउटसाइड द कंट्री 28 डेज होते हैं। अगर आप 28 डेज पास कर जाते हैं, किसी वजह से अपील नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पर वजूहात बतानी पड़ती है विद एविडेंस। मेक श्योर कि आप उसके साथ एविडेंस लगाएं। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई है या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो आप उसके साथ एविडेंस लगाएंगे, लेटर फ्रॉम डॉक्टर या फिर डेथ सर्टिफिकेट या कोई जो भी आपके साथ कंपेलिंग कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हुए वो आप एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आउटसाइड ऑफ टाइम रीज़न नहीं है तो फिर इस खाने को आप छोड़ दें। विद इन टाइम अपील है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट आपका है कि हैव यू प्रोवाइडेड अस विद द फोटो कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। अब अपील के साथ आपके फ़ोटो कॉपीज़ जाएंगी, ओरिजिनल नहीं जाएंगे।
अब ये कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके की इश्यूज को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी वजह से उसके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कि वो आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस से सेटिस्फाइड नहीं थे। अब लेकिन आप समझते हैं कि ये एरर ऑफ एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के एरर है। उसमें आप क्या करेंगे? आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स, जो भी रेलिवेंट इशू से रेलिवेंट एविडेंस होगी वो साथ इनक्लोज करेंगे टू सेटिस्फाई, टू कन्विंस द जज दैट यू हैड ऑलरेडी इनक्लोज द डॉक्यूमेंट्स एंड दिस वाज एरर बाय एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर एंड दिस वाज नॉट योर एरर। सो इसमें बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, जो भी इशू आपके रिफ्यूज़ल में होगा उससे रेलिवेंट आप डॉक्यूमेंट्स जो लगाएंगे इनिशियल नोटिस के साथ, वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। Next, have you completed all the relevant sections? So you need to complete all of them. Yes. Have you signed relevant declaration? Page number 1, 9, 10 and 11. Yes. Obviously, without signing declaration, your appeal is going to be refused. So ये page number 1 जब आपने complete किया, पार्ट बी में आपको यहाँ पर ये कोर्ट का एड्रेस नज़र आ जाएगा जहाँ पर आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं, और अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ जाएगा जहाँ पर आप अपना कंप्लीटेड फॉर्म रिक्वायरमेंट के साथ, अटैचमेंट के साथ, एविडेंस के साथ, रिफ्यूज़ल नोटिस के साथ यहाँ पर आप ईमेल करेंगे। और अगर आप फैक्स करना चाहते हैं देन ये फैक्स नंबर है, आप उनको फैक्स करके कंफर्मेशन शीट लेकर अपने पास रख लें। अब नेक्स्ट ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रोवाइड करने हैं। उसमें जैसे मैंने कहा IAFT6 फॉर्म फॉर ईच पर्सन विशिंग टू अपील। अब ये है कि सम टाइम एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स, फॉर एग्जांपल 4 फैमिली मेम्बर्स, अगर मदर हैं, 3 चिल्ड्रन हैं तो 4 एप्लीकेंट्स हैं, 4 रिफ्यूज़ल हैं तो आपको 4 सेपरेट अपील फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और इसके लिए आपने ईच पर्सन के लिए सेपरेट अपील फॉर्म साइन करना है और कंप्लीट करना है। मेक श्योर यू डू नॉट जस्ट मिक्स अप one appeal form with the other appellant. So each and every person must complete separately. अब डॉक्यूमेंट्स वही जो उन्होंने बताए थे पहले सेक्शन में, ये आप इसको खुद पढ़ लेंगे। और उसके बाद एक दफ़ा जब आपकी अपील लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद फर्दर कोई भी कोरेस्पोंडेंस के लिए आपके बाद के लिए ये डिटेल्स होंगी। लॉजिंग के लिए पिछले पेज पे और बाद के लिए इस पेज पे आपको ये ईमेल और फैक्स और टेलीफोन नंबर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे ये पेमेंट शीट है। यहाँ पर आप अपने कार्ड की डिटेल्स, डेट, नेम और यहाँ पे कार्ड डिटेल्स, नेम ऑन द कार्ड और यहाँ पर एक्सपायरी डेट। इसमें एक्चुअली अगर आप साइन, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक साइन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक साइन करें और नहीं इलेक्ट्रॉनिक साइन है तो इस शीट को आप प्रिंट आउट कर लें, स्कैन करके दोबारा उसके एंड पे, फॉर्म के एंड पे आप इनक्लोज कर सकते हैं। सो ये तो थे इनिशियल आपके पेजेस। अब इनिशियल पेजेस के बाद हम आते हैं एक्चुअल अपील फॉर्म के साथ कि क्या क्या सेक्शंस हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। सो पहला इसमें सेक्शन है ओरल हेयरिंग है या पेपर हेयरिंग है। अब ओरल हेयरिंग में आप अगर चाहते हैं कि आपने हेयरिंग को अटेंड करना है, हेयरिंग वाले दिन आप जा सकते हैं या आपका स्पॉन्सर जाना चाहता है, जा सकता है, तो फिर आप ओरल हेयरिंग को टिक करेंगे जिसमें चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर अपील में नहीं जाना चाहता है, आप पेपर पे ही एविडेंस भेज के उसका डिसीजन लेना चाहते हैं, देन आप पेपर हेयरिंग पे क्लिक करेंगे। बट यूजुअली आई डू ओरल हेयरिंग। नेक्स्ट, अगर आप कौन कौन अपील हेयरिंग को अटेंड करेंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे बाद में। समटाइम ये होता है कि कुछ लोग अपील नोटिस खुद लॉन्च करते हैं और उसके बाद सिर्फ हेयरिंग के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि सिर्फ उनकी हेयरिंग को डील करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव से, किसी लॉयर से, सॉलिसिटर से बात कर ली हो कि वो आपकी हेयरिंग पे जाएंगे तो उनसे कमिटमेंट लेकर तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के लिए टिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे और कौन जाएगा, कोई आपके पास विटनेस है या अगर आपके स्पॉन्सर जाएंगे तो वो भी आप टिक करेंगे। लीगल एड अगर आपको नहीं मिल रही तो नो करेंगे और अगर मिल रही है तो यहाँ पर रेफरेंस डालेंगे। यूजुअली पीपल डोंट गेट लीगल एड रेफरेंस नंबर, सो नो।
यहाँ पर एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना अपील फॉर्म लॉन्च करते हैं और उसके बाद हियरिंग डेट्स के लिए आपको कोई स्केलेटन आर्गूमेंट्स या अपील के ग्राउंड्स ड्राफ्ट करवाने हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के एंड पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिलेगी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपके ग्राउंड्स में ड्राफ्ट करके आपको भेज दूँ और आप इस अपील के साथ लॉन्च कर दें, या हियरिंग के लिए अगर आपको ज़रूरत है तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट आपको फेसबुक पे ग्रुप्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल उसमें आपको अगर आप ईए नेशनल फैमिली मेंबर्स के अपील के में इंटरेस्टेड हैं तो ईए नेशनल फैमिली मेंबर का सेपरेट ग्रुप है, और ओवरऑल अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन है तो फिर आप फेसबुक पे इमिग्रेंट्स के नाम से मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी बैरिस्टर शाज़िया अंजम के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपने किसी और फैमिली मेम्बर्स के लिए अपील पे की है, अगर नहीं तो नो टिक करें, नेक्स्ट चले जाएं, अगला पेज खाली है। अब यहाँ पर आप टिक करेंगे कि आपकी अपील कौन सी है। EAA की अपील है तो ये वाला सेक्शन टिक करें, और यहाँ पर आपका पहला नाम फर्स्ट नेम सर नेम, फैमिली नेम इज ऑलवेज सर नेम, डोंट बी मिस्टेकन, यहाँ पर सर नेम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद जो आपका टाइटल है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, एड्रेस आपका अपने होम कंट्री का कौन सा एड्रेस है या कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो आप देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिल आउट करेंगे, और अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर टिक करें। नेशनैलिटी आपकी क्या है यहाँ पर लिखेंगे। ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब सेक्शन 2 जो है वो आपका ECO डिसीजन के बारे में है जो आपको रिफ्यूज़ल आया है। यहाँ पर आप पोस्ट रेफरेंस नंबर टॉप ऑफ रिफ्यूज़ल आपको मिलेगा, वहाँ ये वो लिखेंगे आप, और जहाँ पर आपका डिसीजन हुआ है सम टाइम यू कैन फाइंड इट ऑन टॉप ऑफ द रिफ्यूज़ल। फॉर एग्जांपल अबू धाबी पे या जिस भी कंट्री में आपका डिसीजन हुआ है वो पोस्ट का नाम लिखें। किस तरह से आपको डिसीजन मिला था, बाय पोस्ट मिला था, बाय फैक्स मिला था, वो आप यहाँ पर टिक करेंगे, एक ही टिक करेंगे। और रिसीव डेट, जिस डेट को आपने रिसीव किया था वो डेट लिखेंगे, उस जिस डेट को डिसीजन हुआ था नेक्स्ट वो लिखेंगे, और जिस डेट को आपने एप्लीकेशन की थी एप्लीकेशन की डेट भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो यू हैव कंप्लीटेड योर सेक्शन 2। लेट्स लुक एट सेक्शन 3। इसमें अगर आपकी अपील लेट है जिस वजह से नहीं कर सके थे वो रीजंस आप यहाँ पर लिखेंगे, और अगर आप कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स इस अपील के साथ भेजना चाह रहे हैं तो उसकी आप लिस्ट यहाँ पर लिखेंगे कि अपनी अपील को सपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ भेज रहे हैं। सो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आप बंडल में कोर्ट को भेजना चाहते हैं, क्योंकि आपको सेकंड चांस भी मिलेगा अपना बंडल भेजने के लिए जब आपको नोटिस ऑफ हियरिंग मिलेगा या जब आपको होम ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके बाद रिप्लाई में आपने अपना बंडल भेजना होता है। तो यहाँ पर वो आप लिस्ट लगाएंगे कि इंटेंशन क्या है फ्यूचर में, आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। You have completed your section 3. Let's go on to the next page. It's in terms of grounds of appeal. आपके grounds of appeal क्या है, क्या समझते हैं कि कहाँ पे समझते हैं कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने गलती की है आपका डिसीजन करने में, और कहाँ पे आप समझते हैं कि आपके पास इनफ एविडेंस मौजूद है जिस पे आप प्रूफ कर सकें कि आप राइट पे थे, और लीगल आपके ह्यूमन राइट्स उसमें क्या इन्वॉल्व थे वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। ये है फर्स्ट पेज। अगर आप समझते हैं कोई ऐसा ब्रीच हुआ है, ह्यूमन राइट्स का ब्रीच हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने अपने स्पाउस को ज्वाइन करना था और ह्यूमन राइट्स का जो डिसीजन है यहाँ पर वो डिसप्रपोर्शनेट है टू योर ह्यूमन राइट्स, सो और उस सिलसिले में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपके क्या ह्यूमन राइट्स बनते हैं। और नेक्स्ट आप EEA डिसीजन के बारे में यहाँ पे ग्राउंड्स लिखेंगे जो कि 2016 के EEA रेगुलेशंस के अंदर जो रेगुलेशंस हैं वो कवर करते हैं। लेट मी टेल यू द ग्राउंड्स ऑफ योर अपील, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लीगल ग्राउंड्स आपको रेगुलेशन 7, रेगुलेशन 8 ऑफ यूरोपियन रेगुलेशन 2016 में मिलेंगे। उसको अगर आप गूगल से पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी, कोई चीज़ अगर आपकी उससे इनकम्पैटिबल है तो यहाँ पर आप उसको एक्सप्लेन करके अपनी अपील को विन कर सकते हैं।
और अगर आपको नहीं किसी चीज़ की समझ लग रही उन रेगुलेशन से, इफ़ दे सीम टू बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन ऑलवेज सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एंड बुक योर कंसल्टेशन विद मी. आई विल हेल्प यू फर्दर, आई विल गाइड यू. सो नेक्स्ट है कि आपने किसी और डिसीजन की अभी आपकी कोई अपील पेंडिंग है, ये आप बताएंगे येस और नो. यूजुअली नो, तो आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे. सो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते और हेयरिंग पे जो आपका स्पॉन्सर जा रहा है प्रॉपर वो भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो जो लैंग्वेज उनके लिए कन्वीनियंट होगी यहाँ पर आप उनके इंटरप्रेटर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे. और ये फाइनली अब आप यहाँ पर डेक्लरेशन साइन करेंगे, डेट ऑफ अपील डालेंगे और ये डेक्लरेशन जैसे मैंने कहा प्रिंट आउट करें, साइन करें और दोबारा स्कैन करके इस फॉर्म के साथ लगा दें. सो लास्टली, अगर आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने बात कर ली है उनसे, तो यहाँ पर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स डालेंगे फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, लेकिन उससे पहले आप उनसे एग्री करेंगे आपकी टर्म्स कंडीशन और उनके एग्रीमेंट के बाद आप यहाँ पर डिटेल्स डालेंगे. सो नेक्स्ट पेज, सेक्शन 6 इज इन टर्म्स ऑफ योर स्पॉन्सर. आपका यूके में जो स्पॉन्सर हैं उनकी डिटेल्स देंगे ताकि फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस उनको भेजी जा सके. और यहाँ पर आप अगर उसकी परमिशन देते हैं देन यू आर गोइंग टू से यस, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन के तहत आपको परमिशन देनी होती है. और अगेन आप इस शीट पे भी साइन और डेट डालेंगे. सो नाजरीन, ये था आपका कंप्लीट अपील फॉर्म अगेंस्ट द रिफ्यूज़ल ऑफ EEA फैमिली परमिट रिफ्यूज़ल. और उसके लिए मैंने बताया कैसे आप खुद से अपना फॉर्म फिल करके 140 पाउंड इसकी फ़ी होगी अगर आप ओरल हेयरिंग के लिए जाते हैं, और अगर आप पेपर हेयरिंग के लिए जाते हैं तो आपके अकाउंट से 80 पाउंड डिडक्ट होंगे, 80 पाउंड उसकी फ़ी होगी और वो आपको पेपर में डिसीजन बाय ईमेल भेज दिया जाएगा. सो इन टर्म्स ऑफ एनी फर्दर इंक्वायरी यू कैन जस्ट सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एंड ऑल्सो visit my website. You will see so many details, and if you join my Facebook groups you will have so many updates and news and free contents जिसमें आपको फर्दर उसके लीगल ग्राउंड्स के बारे में, लीगल एप्लीकेशंस के बारे में और एविडेंस के बारे में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राउंड्स की बात करेंगे, ग्राउंड्स कैसे आपने ड्राफ्ट करने हैं. कीप वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल. सो इन द मीन टाइम लुक आफ्टर योर सेल्फ and I will see you in my next video. Thank you so much.